60 के बाद शरीर का कमज़ोर होना कोई अंतिम फैसला नहीं है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे एक ऐसा पुराना आयुर्वेदिक दृश्य जिसने हजारों लोगों को फिर से ऊर्जा, ताकत और सुकून से भरी जिंदगी जीने में मदद की है। हम में से बहुत से लोग एक उम्र के बाद ये मान लेते हैं कि अब थकान हमारी किस्मत है, घुटनों का दर्द अब हमेशा रहेगा, सुबह उठते ही शरीर टूटेगा, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूलना अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारा शरीर सच में 60 के बाद हार मान देता है, या फिर वह सिर्फ मदद के लिए पुकार रहा होता है? मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने 71 साल की उम्र में खुद को लगभग खत्म मान लिया था। उसका नाम था हरीराम। एक समय था जब पूरा गांव उसकी ताकत की मिसाल देता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उड़ जाना, खेतों में घंटों काम करना और पूरे दिन बिना थके मुस्कुराते रहना उसकी पहचान थी। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। पहले घुटनों में हल्का दर्द शुरू हुआ, फिर कमर झुकने लगी, रात को पैरों में जलन होने लगी। सुबह उठते ही ऐसा लगता जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब हुआ जब एक दिन उसका छोटा पोता बोला, दादाजी आप पहले जैसे तेज क्यों नहीं चलते? उस दिन हरीराम पहली बार अंदर से टूट गया। उसे लगा अब उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका है। डॉक्टरों ने कहा उम्र हो गई है, ऐसा तो होगा ही। और यही वह भाग्य था जिसने उसे अंदर से सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। गांव में एक बूढ़े वैद्य आए, सफ़ेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पे अजीब सा आत्मविश्वास। उन्होंने हरीराम को देखा और सिर्फ एक ही बात कही, तुम्हारा शरीर बूढ़ा नहीं हुआ है, बस अंदर से सूख गया है। हरीराम समझ नहीं पाया। तब वैद्य ने उसे बताया, 60 के बाद शरीर धीरे धीरे जरूरी पोषक तत्व सोखना कम कर देता है। हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, नसों में सूजन बढ़ती है, खून गाढ़ा होने लगता है और शरीर अंदर ही अंदर ऊर्जा खोने लगता है। लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसा तरीका है जो शरीर को फिर से ताकत देना शुरू कर दे सकता है। वैद्य ने हरीराम को 5 चीजें दी: भीगे हुए मेथी के दाने, अलसी, काले तिल, अखरोट और अश्वगंधा वाला दूध। उन्होंने कहा, इन्हें दवा समझकर नहीं, अपने शरीर के दोस्त समझकर लेना। पहले दिन हरीराम को कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, पहला हफ्ता भी वैसे ही गुजरा। लेकिन 10वें दिन उसे सुबह उठते वक्त थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ। 15 दिन बाद राहत की पैरों की जलन कम होने लगी और 1 महीने बाद वह बिना रुके पूरे गांव का चक्कर लगाने लगा। और फिर आया तीसरा महीना। उसे दिन उसका पोता दौड़ता हुआ आया और बोला, दादाजी चलो दौड़ लगाते हैं।
हरीराम हंसा क्योंकि महीनों बाद पहली बार उसे खुद पे भरोसा महसूस हुआ। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। मेथी ने उसकी सूजन कम की, अलसी ने जोड़ों को चिकनाई दी, काले तिल ने हड्डियों को ताकत दी, अखरोट ने दिमाग और नसों को ऊर्जा दी और अश्वगंधा ने उसकी थकान को अंदर से खत्म करना शुरू किया। लेकिन वेद ने उसे एक बात बार बार समझाई, प्रकृति जल्दी काम नहीं करती, लेकिन जब करती है तो जड़ से करती है। हरिराम ने कभी एक भी दिन अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ भीगी मेथी, नाश्ते में अलसी और तिल, रात को हल्दी और अश्वगंधा वाला दूध और रोज सुबह 20 मिनट धूप में बैठना। धीरे धीरे उसका झुका हुआ शरीर सीधा होने लगा। चेहरे पे चमक लौट आई, नींद गहरी होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर जीने की इच्छा वापस लौट आई। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और उसकी आंखें भर आई क्योंकि उसे एहसास हुआ वह बूढ़ा नहीं हुआ था। वह सिर्फ अपने शरीर को वह चीज़ें देना भूल गया था जिनकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज 74 साल की उम्र में हरिराम सुबह खुद खेत जाता है, लंबी सैर करता है और गांव के लोगों को एक ही बात कहता है, उम्र बढ़ना बीमारी नहीं, बस शरीर की ज़रूरतें बदल जाती हैं। अगर आप भी सुबह उठते हैं ही थकान महसूस करते हैं, अगर घुटनों का दर्द आपकी मुस्कान छीन रहा है, अगर आपको लगता है कि शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा, तो हार मत मानिए। आपका शरीर दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ मदद मांग रहा है। उसे सही पोषण दीजिए, सही आराम दीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए क्योंकि शरीर में खुद को ठीक करने की ताकत आज भी मौजूद है। शायद यही वजह है कि आयुर्वेद हजारों सालों से सिर्फ बीमारी नहीं, पूरे शरीर को समझने की बात करती है। और याद रखिए, जब शरीर अंदर से मजबूत होने लगता है तो सिर्फ ताकत नहीं लौटती, जिंदगी जीने की खुशी भी वापस लौट आती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में उम्मीद जगाई है तो इसे किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जो खुद को उम्र के आगे हारता हुआ महसूस कर रहा है। हो सकता है आपकी एक शेर की हुई कहानी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।